हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन प्रजापति। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल किए कि इस लॉकडाउन में जो सिचुएशन है उसमें हम कैसे स्टडी करें। मैंने देखा कि लॉकडाउन में क्या है कि बहुत लोगों के पास जो स्टूडेंट है 9th में थे अथवा 11th में थे, तो 9th वाले को 10th के लिए भी बुक नहीं है और जो 11th वाले हैं उनके 12th के लिए नहीं है। अभी मान लीजिए क्लास चल नहीं रहा है, स्कूल चल नहीं रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट हैं 10th में जिनका मतलब अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, हाई स्कूल के स्टूडेंट हों अथवा 12th के स्टूडेंट हों, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में प्रेशर रहता है कि हम पढ़ाई कैसे करें। टाइम भी निकल रहा है फिर चूँकि, तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा सजेशन आपको देना चाहूँगा। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप हाई स्कूल में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, तो मैं थोड़ा सा सुझाव दूंगा, उस पर आप थोड़ा सा अमल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेटर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि उनको कई चीज़ों का दिक्कत होता है सब्जेक्ट में। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए अगर आप हाई स्कूल में हैं तो 6 सब्जेक्ट होते हैं हाई स्कूल में, और आप अगर इंटर में होते हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं तो उनके पास 6 सब्जेक्ट में मान लीजिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर उसके बाद से साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद से हिंदी हो गया, तो ये 6 सब, और आर्ट भी होता है, ड्राइंग बोलते हैं फिर, तो वो ये हो गया। तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको प्लानिंग बनानी होगी, क्योंकि अगर आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना है, अपने आप को सक्सेस पाना है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। रट्टू तोता की तरह नहीं, रटने को मैं कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप आगे तक जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, तन मन धन की ज़रूरत होती है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटजी अर्थात तरीका, प्लानिंग जो मैं बता रहा हूँ, उसके तरीके से आप चलेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप 1 से 2 महीने के अंदर अपने आप को बेहतर कंडीशन में पाएंगे। तो पहला प्लान क्या है आपको, जैसे मान लीजिए अभी क्लास नहीं चल रहा तो आपको करना क्या है। तो जैसे मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश हो गया और आर्ट हो गया, उसके बाद से हिस्ट्री हो गया। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, अर्थात जो इतिहास बोलते हैं हिस्ट्री को, तो जो 4 सब्जेक्ट है ना, तो क्या है आपका अपने आप से खुद पढ़ सकते हैं। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ हो गया और साइंस, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आपको पढ़ने में थोड़ी क्या दिक्कत होगी, बगैर किसी गाइडेंस के, बगैर किसी टीचर के आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कैसे होते हैं कि ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो उनको कुछ ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, खैर कि टीचर ना भी हो, थोड़ा बहुत वो पढ़ लेते हैं। लेकिन मान लीजिए जो जिनका मतलब बेसिक कमज़ोर होता है, तो उनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो स्ट्रेटजी अपना बनाए, प्लान बनाए कि सुबह के टाइम में और पूरे 24 घंटा के अंदर में पूरा मतलब सोने से लेकर के क्रियाकलाप जो भी आप करते हैं उनको करने के बाद से पर डे प्रेजेंट टाइम में जो भी हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट हैं, कम से कम आप 3 घंटे तक कम से कम स्टडी को फोकस करें। और आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए जो भी अगर स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर आपके अंदर लगन है तो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक तरीके से बता दूं कि अगर आदमी ठान लेता है ना तो कुछ भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए लॉकडाउन की स्थिति में आपने कभी सोचा नहीं था कि अगर मैं बोलूं अपने गांव से अगर गोरखपुर जाना हो तो पैदल चलने में नानी याद आ जाती थी, है ना। तो अब सोचिए जो दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, बंगाल है, वहाँ से भी लोग पैदल सोचिए 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1200, 1000 किलोमीटर, 800, इतने दूर से चले आ रहे हैं। क्यों? सिचुएशन, अगर उन्होंने ठाना है कि हमको घर जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि कहना है कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, जैसी चाहो तैसी तकदीर बना सकते हो तुम। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप बस फोकस कीजिए
और कम से कम 2 से 3 घंटे अपने आप को टाइम दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेहतर स्थिति में पाएंगे। और पढ़ने का तरीका है, देखिए, एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है कि आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। अब जिस दिन मानो आपने उस चीज़ को समझना शुरू कर दिया कि जब मन करता है पढ़ने का, बहुत ज़्यादा मन करता है, तो उस टाइम आप उसको यूटिलाइज कीजिए, उपयोग कीजिए उस समय का। आप उसको पढ़िए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, क्योंकि आगे आपके पास टाइम नहीं बचेगा। वो भी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, रटने की कोई बात नहीं है। आप बुक को प्रीफर कीजिए, अच्छे तरीके से बुक को स्टडी कीजिए। पहले आप क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जो थ्योरी है उसको पढ़िए। उसके बाद जो सॉल्व क्वेश्चन होते हैं, जो उदाहरण दिया होता है उसको पढ़िए। डायरेक्ट सवाल पे मत जाइए, पहले उदाहरण को देखिए। उदाहरण देखने के बाद से उसके अंदर ही जितने भी थ्योरी होते हैं, उदाहरण होते हैं, उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन दिया होता है बगल में आपके चैप्टर में। तो पहले उदाहरण का पहले थ्योरी क्लियर कीजिए, उसके बाद से उदाहरण लगाइए, चाहे कोई भी हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आपने ठान लिया है तो कोई भी माई का लाल आपको नहीं रोक सकता सक्सेस से। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है स्टडी से रिलेटेड तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।